हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नरसरिया। दोस्तों, बचपन में हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें कुछ मनोहर कहानियां सुनाते थे, जिसमें एक बुरा राजा होता था जो बाकी के सारे राजाओं को मार के उनका किंगडम हथिया लेता था। और अचानक एक दिन इस बुरे राजा का खात्मा करने के लिए कहीं पर एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जिसके पास बचपन से ही कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और बड़े होकर उन शक्तियों का यूज करके ये बुरे राजा को मार के समाज में भलाई लेकर आता है और बुराई पर अच्छाई की जीत करता है। ऐसी कई सारी कहानियां सालों से, सदियों से, जनरेशन से हमें सुनाई जाती हैं। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म मुलान भी ऐसी ही किसी मनोहर कहानी की तरह है। इस फिल्म पर थोड़ा रिसर्च करो तो पता चलेगा ये एक चाइनीज फिल्म है। पहले तो चाइना में सालों से मुलान नाम की कोई फोकलोर चल रही है। सालों से इसकी कहानियां सुनाई जाती है कि मुलान नाम का एक योद्धा था या योद्धा थी, तो वो कैसे लोगों को बचाते थे, अपने प्रजा को बचाती थी, और यही सारी चीजें चलती थी। तो इतनी सालों से ये कहानी प्रिवेलिंग है चाइना में। और इस फिल्म का ट्रेलर इतना ज़्यादा अपीलिंग था। इसका ट्रेलर मैंने देखा था जब मैं तानाजी देखने गया था जनवरी में। तब तो लॉकडाउन का कुछ तकलीफ था नहीं। ट्रेलर वॉज रियली अपीलिंग। और फिर जब मैंने देखा कि डिज्नी ने इस प्रोजेक्ट को बैक किया है तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस बन गई इस फिल्म से। लेकिन ये फिल्म मुलान अपनी कहानी की तरह ही आउटडेटेड है, पूरे अपने ट्रीटमेंट, पूरे अपने एग्जीक्यूशन में। इसमें यह दिखाया गया है कि मुलान नाम की एक लड़की बचपन से ही कुछ स्पेशल पावर्स लेकर पैदा हुई है, बट चूंकि वो एक लड़की है तो उसके पेरेंट्स, पूरा समाज उसे यही एडवाइस करता है कि भैया तू अपने पावर्स बाहर ऐसे मत दिखा, लड़कों के पास पावर होता वो योद्धा कहलाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें गलीबल है, समाज में एक्सेप्टेबल है, बट लड़की के पास इतने पावर्स है, वो अगर योद्धा बनने निकल रही है तो अब आप सोचो, एंशियंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम की ये कहानी है, तो तभी तो लोगों को तकलीफ होगी ही भाई, कि लड़की कैसे मर्दों वाले कपड़े पहन रही है, वो कैसे मर्दों का काम कर रही है, वो कैसे योद्धा बन सकती है। तो यही सारी जो सुपरस्टिशन बिलीव, जो प्रेजुडिसेस थी प्रिवेलिंग उस टाइम पर, यही इस फिल्म में दिखाई गई है। ठीक है, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि इसका पूरा जो ट्रीटमेंट है, पूरा जो एरा है, मिडिवल एरा की कहानी। लेकिन भैया आज 2020 में पहले तो एक कहानी बनाने की, इसके ऊपर एक मूवी बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? तुमने बनाई भी तो ट्रीटमेंट इतना आउटडेटेड क्यों रखा? इसमें यही दिखाया कि मुलान के पास बचपन से ही कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। बड़ी होके उनके जो देश, उनकी जो कंट्री है, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, जो गांव में वो रहती है, वहां पर कुछ ऐसी आपदा आ जाती है। कोई एक तो एक ऐसा क्रूर नेता है, कोई बोयर खान नाम का, कोई एक एम्परर है, तो वो इनके ऊपर अटैक करके इनका सारा किंगडम हथियाना चाहता है। तो जो एग्जिस्टिंग मुलान का जो किंगडम का जो एग्जिस्टिंग किंग है, वो सबको इनवाइट भेजता है कि आप हर एक परिवार से एक एक लड़का मुझे दीजिए, ताकि मैं अपनी सेना बड़ी कर सकूं और हम लोग इसका खात्मा कर सके। जो खान नाम का जो एम्परर है उसको हम लोग मार सके, उसको हम लोग अंदर पेनिट्रेट होने ना दे सके। सो ये प्रस्ताव आता है मुलान के फादर के पास। मुलान के फादर पहले भी एक वॉर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिस वजह से वो उसमें हैंडीकैप हो गए थे, तो ऑब्वियसली वो जा नहीं सकते। और मुलान के फादर की 2 लड़कियां ही हैं, मुलान और उसकी एक छोटी बहन है। तो अभी क्या करे, और इसमें लड़के ही चाहिए। तो कैसे ना कैसे कैसी सिचुएशन पैदा होती है कि मुलान मैनेजेस टू पार्टिसिपेट इन दी वॉर, और आगे जाके फिल्म एक्सपेक्टेड है, प्रिडिक्टेबल है कि आगे जाके तो भैया ये जीती जाएगी, मुलान के पास स्पेशल पावर्स, और जाके यही सबको जिताएगी, और आगे जाके इसकी वाहवाही होगी, इसकी सारी कहानियाँ बताई जाएंगी। तो ये जो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। स्पेशली इसका जो विलन है, जो खान नाम का एम्परर है, उसको तो मैं रोज़ मिलता हूँ। हमारे एरिया में ही, हमारी गली में ही वो चाइनीज का ठेला लगाता है। कल मैं जाके उसको पूछूंगा कि साले कांचा, तूने बताया नहीं तुझे मुलान में विलन का रोल मिला है? लिटरली एकदम सस्ते एक्टर्स लिए गए हैं, फिल्म पर रिसर्च जीरो है। एक नॉर्मल कहानी जो सालों से विक्रम बेताल, अकबर बीरबल हम लोग इतना सुनते आए हैं कि बुराई पे अच्छाई की जो जीत होती है, वही ट्रीटमेंट आज 2020 में लोग दिखा रहे हैं। लेस वीएफएक्स, लेस स्क्रीन प्ले, लेस स्क्रिप्ट,
डिज्नी ने ये प्रोजेक्ट बैक किया है एंड आई कैन से इट हैंड्स डाउन कि डिज्नी का वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट्स है ये, वन ऑफ द चीपेस्ट मूवीज। पिक्चर पे कोई खर्चा ही नहीं किया है, अच्छे अच्छे लोकेशंस पे खाली शूटिंग कर दी है। वीएफएक्स फिल्म का एकदम ठंडा है। फिल्म आप वॉर पे बना रहे हो और वॉर में ही कोई थ्रिल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इस फिल्म का वॉर का पार्ट, पूरी पिक्चर इसी पर बेस है कि मुलान कैसे वो वॉर जीतती है, और वो जो वॉर का पूरा सीक्वेंस है लास्ट का 1 घंटा जो भी इसके ऊपर लगाया गया है, इट्स टोटली वेस्ट। कोई थ्रिल, कोई एडवेंचर वो वॉर पैदा ही नहीं करती है। कोई विजुअल्स नहीं है, कोई स्टंट्स नहीं है, नॉर्मल सी पिक्चर चल रही, जिसमें कि चाइनीज लोग तो इतनी जबरदस्त स्टंट वाली फिल्में बना चुके इससे पहले। क्राउचिंग टाइगर, हिडन टाइगर, क्या वो क्राउचिंग ड्रैगन, हिडन ड्रैगन, एंटर द ड्रैगन, फक द ड्रैगन, कितने सारे ड्रैगन बनाए इन लोगों ने। अच्छा अच्छा एक्शन दिया है पहले इन लोगों ने। तो इस बार 2020 में फिल्म बनाना कोई सेंस नहीं, कोई तुक नहीं, कोई मेहनत नहीं की गई फिल्म में। स्टार कास्ट फिल्म की इतनी बड़ी है, आप लास्ट में देखोगे, लास्ट के पूरी 2 घंटे की पिक्चर है ये, लास्ट के 10 से 12 मिनट सिर्फ एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं। इतने सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और इतना बिलो एवरेज प्रोडक्ट बाहर निकला है। बिल्कुल मजा नहीं है फिल्म में। स्टार्टिंग के कुछ आधा घंटा जब तक स्टोरी बिल्डअप होती है तब तक थोड़ा लगता है, थोड़ा इंट्रीगिंग है, लेकिन जैसे ही मुलान उस पूरे ग्रुप में शामिल हो जाती है वॉर वाले, और जिस तरह से वो एक्ट करती है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, सिर्फ आवाज़ बदल के, क्योंकि लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस खाली आवाज़ का ही तो होता है, बाकी सब चीज़ सेम ही होती है ना। तो खाली आवाज़ बदल के लोगों से वो बात करती है तो लोग मान लेते हैं हाँ ये भाई लड़का है, लौंडा है, कोई टेंशन नहीं अपने में। कुछ भी मुलान का और लॉजिक का दूर दूर से कोई लेना देना ही नहीं है। जो इनके वॉर सीक्वेंसेस, जो इसमें प्रिपरेशन दिखाई है, that should have been engaging, that should give you an adrenaline rush, which it has failed to do. So it's a highly disappointing movie, highly predictable movie. इसीलिए शायद डिज्नी ने ये सोचा कि भाई लॉकडाउन का तो बहाना है, क्योंकि ये पिक्चर थिएटर में भी आती तो ये पिटती। इतने कोई खास इसको रिव्यूज मिले भी नहीं है और ऑडियंस ने इसको जनरली डिटेस्ट और डिस्करेज ही किया है। शायद चाइना में फिल्म चलती है वहाँ पे तो उन लोग को फिर इट्स लाइक रीलिविंग ओल्ड डेज। एक कोई पहले भी मुलान नाम की कोई फिल्म बन चुकी है 80s में आई गेस। सो वहाँ के लोगों के लिए, रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस के लिए फिल्म ठीक है, बाकी ग्लोबल अपील की तो कोई बात है नहीं। और डिज्नी ने क्यों इस प्रोडक्ट को बैक किया है, इस प्रोजेक्ट को बैक किया है, दैट इज आउट ऑफ माई माइंड। क्यों? सो इसीलिए शायद उन लोगों ने सोच लिया भाई पिक्चर में दम है नहीं, और लॉकडाउन का बहाना बना के हॉटस्टार पर ही फ्री में रिलीज कर दी। जिसके पास पेड सब्सक्रिप्शन हो तो देख ही लेगा, उसको तो फ्री का ही है देखना, कोई पे पर व्यू वाला तो सिस्टम है नहीं। सो आई वुड सजेस्ट, इट्स अ हाईली अवॉइडेबल फिल्म। फिल्म में कुछ देखने लायक है नहीं, इसीलिए माई राउडी रेटिंग फॉर मुलान, विच इज नाउ अ डिज्नी प्लस हॉटस्टार रिलीज, विल बी जस्ट 1 out of 5। अपना टाइम वेस्ट मत करो, 2 घंटा आपका बच जाएगा, पिक्चर में बिल्कुल भी दम नहीं। सो आपको मुलान पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो, ताकि जब कभी भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाई हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी नई मूवी या वेब सीरीज का रिव्यू लेकर, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।